1 मार्च से 5 मार्च तक चलाए जा रहे अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया वृक्षारोपण। कलेक्टर ने सभी से की वृक्षारोपण की अपील। नोनिया करबल से अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान हटाए गए 27 परिवारों को पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने प्रदान की राहत राशि। कांग्रेस भवन में हुआ वितरण। बुधवारी बाजार शैलपुत्री माता मंदिर के सामने धराशायी हुआ नीम का पेड़। विद्युत पोल व वायर टूटे, नहीं हुई कोई जनहानि। और नगर निगम सभा कक्ष में आयोजित हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक। कमिश्नर ने शहर में गंदगी फैलाने वालों पर चालानी कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिले में अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 5 मार्च तक चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव परिसर में संतरे का पौधा लगाया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, एसडीएम अतुल सिंह, उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह, डीन उद्यानिकी महाविद्यालय एवं संचालक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव विजय पराड़कर और उप संचालक उद्यानिकी राजकुमार कोरी के साथ ही आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र व उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी अंकुर कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए संतरे के पौधे लगाए। कलेक्टर सौरभ सुमन ने छिंदवाड़ा जिले के सभी नागरिकों और छात्र छात्राओं से भी अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत 5 मार्च तक चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान में सहभागिता करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। विगत दिनों प्रशासन द्वारा वार्ड क्रमांक 47 नोनिया करबल में रहने वाले 27 परिवारों को अतिक्रमण के कारण हटाया गया था। ऐसे लोगों को सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 5-5 हजार रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। जिला कांग्रेस भवन में इन 27 बेघर परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि उनके दुखों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ उनके साथ खड़े हैं। सहायता राशि के चेक वितरण के समय छिंदवाड़ा ग्रामीण कांग्रेस के संयोजक अमित सक्सेना, भैयाजी शिवारे, पंकज शुक्ला, हेम बाबू सिंह राजपूत, फिरोज खान, दिगंबर ठाकरे, पप्पू यादव, विक्रम आहाके सहित बेघर हुए परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारे राजीव भवन में माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी के निर्देशन में आज यहाँ पर जो हमारे अभी हाल ही में वार्ड नंबर 47 नोनिया करबल के लोगों को प्रशासन के द्वारा तानाशाही पूर्वक उनको वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया था और उनको कोई सुविधा नहीं दी गई थी। उसके लिए माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने इसमें संज्ञान लिया और उनके हस्तक्षेप के बाद अब उनको खापाघाट में जगह भी दी जा रही है रहने के लिए और साथ में उनके आगे आवास की व्यवस्था भी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से होगी। और आज उन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर जो है माननीय 5-5 हजार रुपये के चेक जो है सभी 28 हितग्राही जो इससे प्रभावित हुए थे अतिक्रमण के हटाने से उनको 5-5 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया है। और इसके लिए हम सब माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को धन्यवाद देते हैं
कि उनके द्वारा इनकी मदद की गई। साथ ही में आज इस चेक वितरण में सभी हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, निगम ग्रामीण के अध्यक्ष भैया जी शिवारे जी, कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर भाई, हमारे झुग्गी झुपड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज भाई, महादेव भाऊ, हमारे पप्पू यादव जी और हमारे आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष विक्रम हाके जी सहित सभी हमारे पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर चेक वितरण। बुधवारी बाजार शैलपुत्री माता मंदिर के सामने आज सुबह लगभग 5 बजे विशालकाय नीम का पेड़ गिर गया। गनीमत यह रही कि इस घटना के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पेड़ गिरने से क्षेत्र के विद्युत पोल और इलेक्ट्रिक तार टूटकर गिर गए थे, जिसकी सूचना तत्काल एमपीईबी एवं नगर निगम में की गई। सूचना मिलते ही विद्युत कर्मचारियों ने तत्काल वहां पहुंचकर विद्युत लाइन को बंद किया। साथ ही नगर निगम टीम ने पेड़ को काटकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया। सुबह 5 बजे गिरा था। आएंगे उसके क्या? लगभग 5:15 बजे हमारे माता मंदिर माता शैलपुत्री दरबार में सेवादार यहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे घर आके बताया कि भैया पेड़ गिर गया और लगभग उस समय था लगभग सुबह के 5:15 बजे। अचानक पेड़ प्रसिद्ध मड़िया माता माँ काली दरबार में ये नीम का पेड़ विगत क्षेत्रवासियों के द्वारा मानना ये कि लगभग 150-200 साल पुराना ये वृक्ष था और इसके गिरने से माँ काली माँ शैलपुत्री माँ की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। और इस शासन प्रशासन को हमने सुबह 5:30 बजे सूचना दी, जिसमें नगर निगम का अमला और विद्युत मंडल से कर्मचारी आए। उन्होंने डिस्कनेक्ट किया वायरिंग को और नगर निगम का अमला ये वृक्ष की कटाई का कार्य कर रहा है और संभवतः 1-2 घंटे में आवाजाही यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। जी बताइए, क्या सूचना मिली थी और कितने बजे की ये घटना है? ये बुधवारी बाजार मेन मार्केट में शैलपुत्री माता मंदिर के सामने एक नीम का पेड़ था। रात को अचानक 5:30 बजे गिर गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि वगैरह नहीं हुई, सिर्फ बिजली के तार थे वो टूटे हैं। तो तुरंत एमपीबी को सूचना दे दी गई थी। एमपी वालों ने आके अपना विद्युत प्रवाह बंद कर दिया था, जिससे कोई जनहानि ना हो। और निगम की टीम पहुंच गई है, अपना झाड़ काटने का कार्य जारी है। आधे घंटे में पूरा झाड़ काट के ट्रैफिक सुचारू रूप से व्यवस्थित चालू कर दिया जाए। नगर निगम सभा कक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर हिमांशु सिंह ने अधिकारियों कर्मचारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में कमिश्नर हिमांशु सिंह ने शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु गंदगी फैलाने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। एक तरह का आंदोलन की तरह होना चाहिए कि हर आदमी कहे कि हाँ जुर्माना लगता है। इसका उद्देश्य ठीक है, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, भले 50 रुपये ही जुर्माना लगे लेकिन मैक्सिमम लोगों को कवर करना। हाँ, समझ गए? तो एक लगे कि हाँ जुर्माना लगता है गंदगी फैलाने पे, से इस तरह का एक मैसेज पब्लिक में जाएगा। लेकिन जब 10 क्वेश्चन होते हैं इससे पूछा जाता है कि क्या गंदगी फैलाने जुर्माना लगता है, बोलता नहीं लगता। वर्तमान जल की वार्षिक खपत गणना संस्था से लिया जाएगा इसको। हाँ इसको भूतकाल में कर दो। अभी उसके डिफेक्ट लायबिलिटी में है ना, तो उसको करवा नोटिस दे दो। थोड़ा उससे 2 जने मिट्टी में लगाए हैं ग्रेवल को सीमेंट में तो घास इसकी लगाए ढंग से।
हालांकि ये भी कर रहा है बंदा अच्छे से। अपना धीरे-धीरे किया है जब से बारिश के बाद हो पाएगा थोड़ा सही। अगली बारिश के बाद काफी हो जाएगा। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन अमृत 2 के क्रियान्वयन से नए पेयजल सीवर इसमें सर जो अभी हो रहे हैं 3,000 रुपये एक कनेक्शन पे अपने को वो मिलेगा इंसेंटिव। पहले ये बताओ है क्या चीज? सर ये नवंबर 2021 के बाद पानी पेयजल या सीवरेज कोई भी नए कनेक्शन जारी हो रहे हैं तो उनको पोर्टल का अपलोड करना है फोटोग्राफ से जितने कनेक्शन जारी होते हैं सीवरेज या पेयजल के पर कनेक्शन हम 3,000 रुपये का इंसेंटिव दे रहे हैं नगर निगम को। वो अपने पास नवंबर 2021 के बाद 500 कनेक्शन हुए थे 534 उसके अलावा जो कनेक्शन हो रहे हैं उनके लिए बस इसके नीचे वो ये दरोगाओं को भी दो वो भी लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो भी काम करेंगे, उससे ही लोग काम लेते हैं तो अपनी गंदगी बताएंगे, उसको भी चेक करेगा। तो इस तरह की स्थितियाँ बनेगी, एक लाइजनिंग एक तरह का डेवलपमेंट होगा रिलेशनशिप किसके बीच में, पब्लिक के और हमारे कर्मचारी। 3 मार्च को जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न किए जाने हैं, जिसमें सामान्य सचिव पद के प्रत्याशी एडवोकेट वीरेंद्र पांडे ने सभी साथी अधिवक्ताओं से उन्हें समर्थन प्रदान करने की अपील की है। जैसा कि सभी अधिवक्ता साथियों को विदित है, कल दिनांक 3 मार्च को अधिवक्ता संघ जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा का निर्वाचन कार्य संपन्न होने जा रहा है। मैं वीरेंद्र पांडे सामान्य सचिव पद का प्रत्याशी सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे अपना मत देकर विजयी बनावे। विजय इसलिए बनावे, मुझे लगता है मैं अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनकर अच्छे से उस पर अमल कर सकता हूं। जैसे जूनियर साथियों की समस्याएं, समरी ट्रायल मामले और समरी ट्रायल मामले के साथ साथ उनका जो सम्मान छोटी कलेक्टर कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, प्रशासनिक स्थानों में उनके साथ जो कहा जाता है, ठीक है वकील है तो कई बार सुनने को मिलता है कि ऐसा दुख लगता है कि हम वकील नहीं, क्या कोटवार हैं, क्या हमारा सम्मान नहीं है, क्या हमें कोऑपरेट नहीं किया जा सकता प्रशासन द्वारा। मैं कंधे से कंधा मिलाकर सभी जूनियर अधिवक्ता के साथियों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। साथ ही सीनियर अधिवक्ताओं के जो मार्गदर्शन देंगे उन पर अमल करूंगा। रही महिला अधिवक्ताओं की बात, महिला अधिवक्ताओं का एक सबसे बड़ा समस्या का कारण है उनका पर्सनल बार रूम होना चाहिए। उनके पर कई कार्यकारिणियां आई गई, सभी ने आश्वासन दिए, पर मैं निवेदन करता हूं कि महिला अधिवक्ता मुझे चुनकर लावें और मैं अपनी जुबान पर कायम हूं और कायम रहूंगा। उनका बार रूम बनाने के लिए पूरे प्रयास ही क्या, पूरा उस प्रयास को सफल करूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करता हूं, मुझे मत देकर विजयी बनावें। धन्यवाद। नोनिया करबल स्थित श्री शिरडी साईं मंदिर में 2 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आज अनगढ़ हनुमान मंदिर से साईं मंदिर नोनिया करबल तक बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। साथ ही समिति सदस्यों ने बताया कि 3 मार्च को मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ लेने हेतु समिति द्वारा अपील की गई। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। उत्सव का कार्यक्रम साईं मंदिर नोनिया करबल में 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज 2 तारीख को बाबा की पालकी शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, जो अनगढ़ हनुमान मंदिर से होते हुए इंदिरा तिराह और फवारा सत्कार तिराह होते हुए नोनिया करबल साईं मंदिर प्रस्थान करेगी। क्योंकि कल 3 तारीख को बाबा का अभिषेक, सुबह काकड़ आरती, उसके बाद अभिषेक, उसके बाद दोपहर 2 बजे हवन पूजन और शाम को 5 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और शाम को 7 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। नाम आपका? जय साईं महाराज, साईं मंदिर, साईं धाम नोनिया करबल छिंदवाड़ा। साईं बाबा की जय, साईं बाबा जिंदा
चिंता न भय। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच निरंतर जारी है। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान पर जारी इस टूर्नामेंट में जिले के खिलाड़ियों का हर दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सांसद कप 2022 का 17वां मुकाबला। अच्छी क्रिकेट बार यादव ने सरकारी करंट पूरा किया। आपको बता दें कि मोस्ट सिक्सेस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज के लिए भी यहाँ पर बड़ा शॉट सीधा गेंद गया बैटिंग के ऊपर से हवा में गेंद फील्डर मौजूद और यहाँ पर एक कैच छोड़ते हुए यहाँ पर अच्छा शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 224 रन बनाया है बालाजी क्रिकेट क्लब ने और दूसरा करवा। छिंदवाड़ा के घाट परासिया में स्थित बिच्छू पहाड़ धाम आश्रम में परम पूज्य संत श्री 108 बालक दास जी महाराज के द्वारा हिरनाखेड़ी आश्रम से आए परम श्रद्धेय संत श्री मधुकर भूतनाथ जी महाराज का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। संत श्री के आगमन पर आश्रम में 24 घंटे का सीताराम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ लेने हेतु सभी से अपील की गई। और वहाँ सब कुछ लुटाते हुए एक संत ने अपने को सब भजन देते हुए अपने बच्चों को माताएं बहनों जितने भी थे चांद में हरनाखेड़ी बिकलाखेड़ी जो भी जहाँ भी हैं उनके वो सबको लुटा के एक संत अपने बिच्छू पहाड़ की तरफ आगमन किया और वहीं पे उनका प्रस्थान रहेगा महाराज जी का। और जहाँ भी जाना होगा वो अपने संत हैं, अपने मन की मर्जी है वो लोग, ठीक ना। और उनके सानिध्य में 48 घंटा सीताराम बिच्छू पहाड़ पे रखा गया है। सीताराम नर्मदे सीताराम नर्मदे महाशिवरात्रि पर्व पर नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही गर्भगृह में कदली पुष्प पत्र जैसे वनस्पतियों से विवाह मंडप बनाकर भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह की झांकी का सुंदर चित्रण किया गया। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट समिति में आज महाशिवरात्रि के महापर्व के उपलक्ष्य में श्री बड़ी माता मंदिर समिति के पदाधिकारी के द्वारा शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ करवाया गया। साथ ही इसी में हमारे मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मेरे छोटे भाई अखिलेश भारद्वाज जी के द्वारा राजगिरा की खीर बनकर भक्तों में बांटी गई। मैं श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय माता दी।
502 दिनों से अन्न आहार त्याग कर मां नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सत्याग्रह कर रहे श्री समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार की प्रेरणा से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नर्मदा मिशन छिंदवाड़ा परिवार के सदस्यों द्वारा महादेव के प्रत्यक्ष स्वरूप की उपासना की गई तथा वृक्षारोपण किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर गाडरी ढाना स्थित शिव मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भगवान का रुद्राभिषेक कर हवन पूजन व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। ओम हरे, सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाओ। ओम हरे ओम ओम माता की सनातन धर्म की हर वर्ष में शिवरात्रि का चमत्कारी पिंडी है, यहाँ से उपजन की चमत्कारी पिंडी है। हर लोगों को बहुत सुखी करती हैं और वो हम लोगों के दुख को भी दूर करती हैं। ये तो बहुत आगाजी हुई है और बहुत चमत्कारी है। इसलिए यहाँ आज हमने कल से अभिषेक चल रहा था, 3 अभिषेक किया गया, जिसमें अभी भंडारा हवन और अभी श्रद्धालु और भक्त चले ही आ रहे हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए हर शिवरात्रि को कार्यक्रम करते हैं और 2 दिन का चलता है। आज आखिरी भंडारा है, हवन पूजन भंडारा था। ग्राम खजरी, गाडरी ढाना, वार्ड नंबर 1, राधा कृष्ण वार्ड, जय फुले शिव शक्ति। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित पीपलेश्वर हनुमान मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर फलाहारी भंडारे का वितरण किया गया। आयोजन समिति द्वारा विगत कई वर्षों से यहां विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे शहर में भगवान भोलेनाथ के भक्तिमय कार्यक्रम देर रात तक जारी रहे। इसी क्रम में सोनपुर मल्टी में रामधुन समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ की बारात व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल रहे।
महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कसारी मोहल्ला स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी शामिल हुए। महाआरती के बाद क्षेत्रवासियों द्वारा फलाहारी भंडारे व जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका देर रात तक श्रद्धालु भक्तगणों ने आनंद लिया। इस अवसर पर जित्तू राय, रोहित पोफली, बिट्टू मंडराहा, नितिन ताम्रकार, जितेंद्र मालवी, दिनेश मालवी सहित वरिष्ठ जन व क्षेत्रीय महिलाएं उपस्थित रही। शरीर भगवान भोलेनाथ प्रदान करे। आप सभी को मैं शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार भी आप लोग का सभी का बहुत व्यक्त करता हूँ। समझ गया और पूरे सामनेदार परिवार का सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे आज क्या सौभाग्य मिला, आप लोगों का आपने आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के निश्चित तौर पर भोलेनाथ हम सभी के साथ में उनका आशीर्वाद होता है। लेकिन जो आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया भगवान के आरती करने का, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी सभी भाई आप लोगों से संबंध बहुत पुराने हैं, यह संबंध आगे हमेशा बढ़ते रहे। भोलेनाथ से ही कामना है। आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिए, आपका साथ हमेशा बना रहे। आज इस अवसर पर इतनी कहना चाहूँगा, आज हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ जी की शिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। हमारे आसपास भगवान भोलेनाथ हैं और सभी लोग जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का संक्रमण रहा, कई हमारे परिजन लगातार पालन करें। और एक छोटा सा यहाँ पर बड़ी संख्या में मेरी बहनें भी उपस्थित है। आप लोगों को एक आमंत्रण दे रहा हूँ। आमंत्रण पत्र तो अलग से आएगा, लेकिन 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिलाओं का एक सम्मान का कार्यक्रम स्थान पूजा लान में रखें दोपहर 12 बजे से। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में, सभी बहनें आप आमंत्रित हैं। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और करके नंदी सवारी चले करके नंदी सवारी चले जय श्री महाकाल और करके नंदी सवारी चले Hey
गैया के मैया गोबर मंगवाए तुरहिन गैया गोबर मंगवाए गैया के मैया गोबर मंगवाए बिना लिपाए काट चंदन चुराए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। 1 मार्च से 5 मार्च तक चलाए जा रहे अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया वृक्षारोपण। कलेक्टर ने सभी से की वृक्षारोपण की अपील। नोनिया करबल से अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान हटाए गए 27 परिवारों को पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने प्रदान की राहत राशि। कांग्रेस भवन में हुआ वितरण। बुधवारी बाजार शैलपुत्री माता मंदिर के सामने धराशायी हुआ नीम का पेड़। विद्युत पोल व वायर टूटे, नहीं हुई कोई जनहानि। और नगर निगम सभा कक्ष में आयोजित हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक। कमिश्नर ने शहर में गंदगी फैलाने वालों पर चालानी कार्रवाई के दिए निर्देश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।